हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तो टीना के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो साव के पास दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी फई टीना को कॉल करके अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। आगे फई टीना के दिमाग में साव के खिलाफ बातें भरती है और उसे ये भी बताती है कि साव ने उसे अपने साथ इसलिए रखा है क्योंकि उसे उससे बदला लेना है। और फई टीना को पूरी सच्चाई बता देती है कि उसके पापा की वजह से साव के पापा की मौत हो गई थी, जिस वजह से साव उससे बदला लेने के लिए अपने पास रखा है। तो टीना जैसे ये सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे साव भी वापस आ जाता है तो टीना साव से पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पूरी सच्चाई पता चल गई है। मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को धोखा दिया था, इसलिए तुम्हारे पापा की मौत हो गई और तुम मेरे पापा की गलती की सजा तुम मुझे दे रहे हो और मुझसे बदला ले रहे हो। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जो भी किया था मेरे पापा ने किया था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तो साव कहता है, तुम्हें ये सब बात किसने बताई? तो टीना साव की इस बात का जवाब नहीं देती और उससे क्वेश्चन पूछने लगती है। तो साव टीना को शांत करने की कोशिश करता है पर टीना शांत नहीं होती। तो साव टीना को लाइफ में पहली बार थप्पड़ मारता है। तो टीना ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो साव उसे अपनी गोदी में ले जाकर रूम में लेकर जाता है। उसके बाद जब टीना को होश आता है तो वो साव को कहती है, मुझे छूना मत, मुझसे दूर रहो। तो साव उसकी ये सारी बातें सुनकर सैड हो जाता है और गुस्से से अपने रूम में जाता है और ठंडे पानी से नहाता है क्योंकि उसे बहुत ही पछतावा हो रहा होता है कि उसने टीना को थप्पड़ मारा। इधर ड्राइवर माँ को उन दोनों की चिंता हो रही होती है तो ड्राइवर माँ साव की माँ कॉल करके घर आने को कहते हैं ताकि वो इस मामले को संभाल सके। आगे साव किसी काम से बाहर जा रहा होता है कि तभी वो फई को देखता है तो साव फई को सामने आने को कहता है। तो साव कहता है, तुमने टीना को ये सारी बातें बताई ना? मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि टीना से दूर रहना। तो फई कहती है, मैंने उसे कोई हार्म नहीं किया, मैंने तो उसे पूरी सच्चाई बताई कि आखिरकार तुम उसके साथ क्या कर रहे हो और मुझे तुम दोनों को एक साथ लड़ते हुए देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। तो साव कहता है, प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो फई कहती है, अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो क्या तुम मुझे भी मारोगे? तो साव कहता है, मैंने आज तक किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाया। तो फई कहती है, इतना झूठ, मैंने अभी अभी तुम्हें देखा उस लड़की को मारते हुए। तो साव कहता है, वो मेरी है, मैं उसके साथ जो भी करूं वो मेरी है, तुम कौन होती हो? तो फई को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या तुम भूल गए? तो साव कहता है, क्या तुम भूल गई? हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और शादी के बाद मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखा और ना ही तुम्हारे साथ एक बेड पर सोया। तो तुम मेरी बीवी कहाँ से हो गई? और जब तुम मेरी कोई लगती ही नहीं हो तो मैं तुम्हें थप्पड़ क्यों मारूं? तो फई को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो साव को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तो साव कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मेरी कोई नहीं लगती, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो तुम यहीं पर हो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और साव वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टीना भी उन दोनों की सारी बातें छत पर से सुन रही होती है। आगे साव टीना के पास जाता है तो टीना साव से पूछती है कि आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या सच में उसके पापा ने उसके पापा को धोखा दिया था जिस वजह से उसके पापा की मौत हो गई? तो साव टीना को कोई बात नहीं बताता और उसे यहाँ से जाने को कहता है। तो टीना कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, तुम्हें मुझे पूरी सच्चाई बतानी होगी। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या सच में मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को धोखा दिया था? तो साव टीना को बड़े प्यार से वहाँ से जाने को कहता है पर टीना नहीं जाती। तो साव को भी गुस्सा आ जाता है और साव टीना को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है, तुम्हारे पापा की वजह से मैंने तुमसे बदला लिया, अब खुश हो गई, अब यहाँ से जाओ। तो टीना कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझसे बदला लिया क्योंकि तुमने मुझे एक अच्छी लाइफ दी और मुझे अच्छे से ट्रीट किया। पहले मुझे लगता था कि तुम एक नंबर के साइको और दुष्ट इंसान हो, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, लेकिन अब मुझे पता चला तुम ये सब बदला लेने के लिए कर रहे थे, लेकिन तुम्हें बदला लेना तो आया ही नहीं क्योंकि तुम उस टाइप के इंसान हो ही नहीं जो किसी और से बदला ले पाए। तो साव टीना को कहता है, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब यहाँ से जाओ। तो टीना फिर भी नहीं जाती। तो साव को टीना पर गुस्सा आ जाता है और कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो टीना फिर भी साव की बात नहीं मानती। तो साव टीना का गला दबाने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर वो रुक जाता है क्योंकि उसका जमीर उसे इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि वो टीना से बहुत प्यार करता है पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता।
आगे साउ टीना को अपने घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, आज के बाद तुम मुझे अपनी शकल कभी मत दिखाना। और साउ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे टीना वहाँ से नहीं जाती तो साउ की माँ कहती तुम यहाँ से चली जाओ। तो टीना कहती है अगर मैं यहाँ से चली गई तो साउ मेरे अंकल को नहीं छोड़ेगा। तो साउ की माँ कहती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ साउ तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं करेगा, तुम अब निश्चिंत हो जाओ। आगे जब टीना को पता चलता है कि वो औरत साउ की माँ है तो उसका पूरी तरह से दिल टूट जाता है और वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे टीना रोड पर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर जिया आती है और टीना को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। इधर साउ खुद को टीना के रूम में कैद कर लेता है और उसकी बातों को याद करके खूब रोता है। एक्चुअली साउ जैसा भी हो उसने टीना को एक अच्छी लाइफ दी थी जहाँ पर उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई और साउ ने कभी भी टीना को ये बात नहीं बताई कि उसके साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे हमेशा उसने यही समझने दिया कि वो उसके पीछे पागल है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा कर रहा है। वो हमेशा टीना को इन सारी सच्चाइयों से दूर रखता था ताकि टीना को कभी भी उस दुख का एहसास ना हो जिस दुख से वो गुजरा है। पर उसके इतना करने के बाद भी टीना के सामने सारी सच्चाई आ ही गई। पहले जैन ने टीना के सामने ये सच्चाई ला दी कि उसके अंकल ने उसे बेचा था और जैन की बहन फेफई ने टीना के सामने ये सच्चाई ला दी कि उसके पापा ने साउ के पापा को धोखा दिया था जिस वजह से साउ के पापा की मौत हो गई और इसलिए साउ ये सब उसके साथ कर रहा है। आगे टीना जब जिया को ये सारी बातें बताती है तो जिया ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे साउ की माँ साउ को संभालती है और कहती है मुझे पता है तुमने टीना से ये सारी सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि तुम उसे उस दुख से नहीं गुजारना चाहते थे जिस दुख से तुम गुजरे थे। अब तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। दूसरी तरफ चेयरमैन साउ को कंपनी से बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और सारे शेयर होल्डर को अपनी तरफ कर लेते हैं ताकि सारे शेयर होल्डर उन्हें वोट दे और साउ कंपनी से बाहर हो जाए। आगे साउ की माँ टीना से मिलती है और टीना के पेरेंट्स से भी माफी मांगती है कि उसके बेटे ने उसकी बेटी के साथ बहुत गलत किया। आगे साउ की माँ टीना को पूरी सच्चाई बता देती है कि साउ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो टीना को भी साउ के लिए बहुत बुरा लगता है पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि इन सब में उसकी क्या गलती थी जो साउ ने उसके साथ ऐसा किया। आगे साउ की माँ टीना को एक घर डिजाइन करने को कहती है, वो भी हर्जाने के तौर पर, और कहती है जैसे तुम ये घर डिजाइन करोगी तो तुम्हें यहाँ से बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम उसके बाद जर्मनी जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकती हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हो। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ, क्या तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगी? और ये मत समझना कि मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट ऐसे ही दे रही हूँ, मैं तुम्हारी काबिलियत पर तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे रही हूँ, इसलिए उस घर को बहुत ही अच्छे से डिजाइन करना क्योंकि उस घर का जो मालिक है वो बहुत ही चूजी है, उसे सारी चीजें वेल मैनर्ड ही पसंद है। तो टीना साउ की माँ की उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे साउ की माँ साउ को इस बारे में बताती है तो साउ कहता है वो घर तो आपका है ना, आप जिससे चाहें उससे डिजाइन करवाएं। तो साउ की माँ कहती है लेकिन वो घर तुमने मुझे खरीद कर दिया है तो वो घर तुम्हारा भी हुआ ना। वेल साउ को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि टीना उसका घर डिजाइन करेगी। दूसरी तरफ जब साउ को इस बारे में पता चलता है तो साउ भी अपनी पूरी प्लानिंग कर लेता है उस कंपनी में रहने के लिए। आगे शेयर होल्डर की मीटिंग में कुछ दिन ही बचे हुए होते हैं तो जेन साउ के सामने एक डील रखता है कि अगर वो उसका वोट चाहता है तो वो उसकी बहन के साथ अपने रिश्ते को एक और चांस दे। पर साउ जेन के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है तुम्हारी बहन के साथ मैं अपनी लाइफ कभी भी नहीं गुजार सकता, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन कैसी है? तो जेन कहता है हाँ मुझे पता है कि मेरी बहन कैसी है, अगर मैं आपकी जगह होता तो उस जैसी लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो मेरी बहन है, वो आपसे बहुत प्यार करती है, प्लीज उसे सुधरने का एक और मौका दे दीजिए। तो साउ कहता है मैं तुम्हारी बहन के साथ नहीं रह सकता और साउ उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। आगे जब फेफे को पता चलता है कि शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है और उसमें उसके भी वोट को गिना जाएगा तो वो साउ के साथ डील करने के लिए जाती है, पर जेन उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुम ऐसी हरकत करोगी तो साउ तुमसे और दूर चला जाएगा और तुम कभी भी उसके करीब नहीं जा पाओगी और तुम अपने आप को उसकी नज़रों में और गिरा दोगी। तो फेफई कहती है फिर मैं क्या करूं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं और मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। और ये कहकर फेफई खूब रोने लगती है तो उसका भाई उसे संभालता है। दूसरी तरफ टीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है। तो जिया कहती है आखिरकार तुम इस बच्चे के साथ क्या करने वाली हो, क्या तुम इसे अबॉर्ट करवा दोगी? तो टीना कहती है अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है,
आगे शेयर होल्डर की मीटिंग बैठाई जाती है तो चेयरमैन और साव को दोनों को इक्वल वोट मिलते हैं और दोनों का वोट टाई हो जाता है कि तभी वहाँ पर फैफई आ जाती है और फैफई साव को वोट देती है, जिस वजह से साव को कंपनी में वापस ले लिया जाता है और उसे डायरेक्टर के पोस्ट पर दोबारा रख लिया जाता है। तो फैफई के पापा ये देखकर तो पूरी तरह पगला ही जाते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं, तुम अपने पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कितनी मेहनत की थी उसे कंपनी से बाहर निकालने के लिए, लेकिन तुमने उस बाहर वाले की वजह से अपने पापा को धोखा दिया। तो फैफई कहती है, वो बाहर वाला नहीं, मेरा पति है। तो चेयरमैन कहते हैं, तुम्हारा पति? क्या उसने कभी भी तुम्हें एक पत्नी होने का हक दिया है जो तुम उसे अपना पति मान रही हो? मैं तुम्हारे बारे में जितना सोचता हूँ, क्या वो तुम्हारे बारे में 1% भी सोचता है? तो फैफई कहती है, आप मेरे बारे में कब सोचे पापा? आपने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया साव के साथ अपना बिजनेस बढ़ाने में। और फैफई ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो साव फैफई की सारी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ टीना साव के घर को डिजाइन कर रही होती है तो वो साव को मेल करती है और कहती है, आपका घर बहुत ही अच्छा है, क्या आप इस घर में अपने बीबी और बच्चे के साथ रहेंगे? अगर ऐसा है तो क्या मैं एक बच्चे वाला रूम बना दूं? तो साव पहले तो मना करता है लेकिन बाद में राजी हो जाता है। साव टीना के साथ ईमेल पर बात करके बहुत खुश होता है और हमेशा उसके ही मेल का वेट किया करता है। आगे साव जैन से पूछता है, क्या तुमने अपनी बहन को राजी किया था मुझे वोट देने के लिए? तो जैन कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया है। तो साव ये सुनकर हैरान होता है। तो जैन कहता है, मेरी बहन बदल रही है, क्या तुम उसे एक चांस नहीं दे सकते? अगर तुम उसे एक चांस नहीं देना चाहते पर उसके साथ एक डिनर तो कर ही सकते हो ना? तो साव कहता है, ठीक है। आगे साव और फैफई दोनों एक साथ डिनर करते हैं तो साव फैफई को सीधा कह देता है कि वो उससे डाइवोर्स चाहता है क्योंकि वो उसके साथ अपनी लाइफ नहीं गुजार सकता और वो भी यंग और सुंदर भी है, वो किसी और लड़की को ढूंढ ले जो उसका लाइफ पार्टनर बन सके। और साव ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी फैफई का तो दिल ही टूट जाता है। आगे जब जिन को पता चलता है कि टीना प्रेग्नेंट है तो जिन ये गुड न्यूज़ फैफई को देती है तो फैफई जैसे ये सुनती है तो उसका तो खून ही खोल उठता है। आगे साव संघाई वापस आ जाता है और टीना पर दूर से ही नजर रखता है और उसे दूर से ही देखकर खुश होता है। आगे टीना बीच रोड पर बेहोश हो जाती है तो साव उसे अपनी गोदी में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है कि तभी टीना को होश आ जाता है और वो साव को जैसे देखती है तो वो पूरी तरह डर जाती है और वो साव को गलत समझ लेती है कि साव फिर से उसे पाने की कोशिश कर रहा है। तो साव कहता है, तुम बेहोश हो गई थी सड़क पर इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तो टीना हॉस्पिटल का जैसे नाम सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और साव को कहती है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे यहीं पर उतार दो। और टीना कार से बाहर उतर जाती है क्योंकि उसे लगता है अगर वो हॉस्पिटल चली गई तो साव को पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। और टीना साव के साथ बदतमीजी करने लगती है तो साव कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और साव ड्राइवर माँ को कहता है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाइए, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। और साव वहाँ से चला जाता है। आगे साव टीना पर दूर से ही नजर रखता है और उसे काम करते हुए देखता है कि तभी टीना को भूख लग जाती है तो वो बाहर जाती है खाना लेने के लिए। तो साव इसी मौके का फायदा उठाकर टीना के घर चला जाता है और उसके सारे बिखरे हुए सामान को समेटता है और उसका डिजाइन किया हुआ डायरी वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है। आगे टीना जब घर आती है और वो ये सब देखती है तो वो समझ जाती है कि ये सारा कारनामा साव का ही है। तो टीना साव को कॉल करती है और उसे कहती है कि कब तुम मेरा पीछा छोड़ोगे? अब तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ जो तुम मुझे यहाँ तक फॉलो कर रहे हो। कि तभी टीना साव को नीचे देखती है तो टीना साव से मिलने के लिए नीचे जाती है पर साव वहाँ से जा चुका होता है। कि तभी वहाँ पर सान आ जाता है तो टीना सान को देखकर हैरान होती है। आगे सान टीना को बताता है, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वैसे तुमने क्या डिसाइड किया है, क्या ये बच्चा तुम रखोगी या नहीं? तो टीना कहती है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो सान कहता है, अगर तुम ये बच्चा रखना चाहती हो तो मैं इस बच्चे का पापा बनूंगा और तुम्हारे साथ शादी करूंगा और हम दोनों एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे जैसा हम लोगों ने सोचा था। तो टीना कहती है, तुम क्या बक रहे हो, क्या तुम भूल गए जिन भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? तो सान कहता है, जिन ने झूठ बोला था वो प्रेग्नेंट नहीं है और मैंने कभी भी जिन से प्यार नहीं किया इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, चलो हम लोग फिर से एक साथ हो जाते हैं। पर टीना सान के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें इन सारी मुसीबतों में फिर से ढकेलना नहीं चाहती, मैं अपनी लाइफ अकेले गुजारना चाहती हूँ और मैं इस बच्चे का क्या करूँगी वो मैं खुद डिसाइड करूँगी और मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो। तो सान कहता है, जैसा तुम्हारी मर्जी। आगे साव भी सान और टीना को एक साथ देख लेता है तो उसे बहुत ही जलन होती है और वो वहाँ से चला जाता है।
आगे फिर वही संघाई आती है और वो टीना से मिलती है और टीना को अपना बच्चा अबॉर्ट करने को कहती है, पर टीना अपना बच्चा अबॉर्ट करने से मना कर देती है। तो फिर वही टीना पर खूब चिल्लाती है और उसे डराती है। तो टीना भी हार नहीं मानती और वो भी उसे पलट जवाब देती है और कहती है, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा किया तो मैं पूरी मीडिया को बता दूंगी कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारे पति का बच्चा मेरे कोख में है, ना कि तुम्हारे। तब देखना पूरी दुनिया तुम पर थू थू करेगी। और टीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो फिर फई को टीना पर बहुत गुस्सा आता है। आगे फिर फई टीना को रास्ते से हटाने के लिए मैनेजर चैन का सहारा लेती है और मैनेजर चैन को बता देती है कि टीना प्रेग्नेंट है। तो मैनेजर चैन जैसे ही सुनते हैं कि टीना प्रेग्नेंट है तो उन्हें लगता है कि अगर साव को उस बच्चे के बारे में पता चला तो साव उस बच्चे पर ही ध्यान देगा और अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देगा और उन लोगों की सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो मैनेजर चैन टीना के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम इस देश को छोड़कर चली जाओ और मैं तुम्हें मंथली पैसे भेजूंगा ताकि तुम इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सको, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। तो टीना जाने से मना कर देती है। तो मैनेजर चैन टीना के साथ ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं। तो टीना मैनेजर चैन का ऐसा रूप देखकर हैरान होती है और उनसे दूर भागती है और इसी चक्कर में वो सीढ़ियों से गिर जाती है। तो फई फई टीना को गिरते हुए देख रही होती है पर वो उसे बचाती नहीं। आगे टीना का मिस कैरेज हो जाता है। तो टीना की आंटी मैनेजर चैन को खूब खरी खोटी सुनाती है क्योंकि उसी बंदे की वजह से टीना का मिस कैरेज हुआ होता है। तो मैनेजर चैन टीना से माफी मांगने जाते हैं। तो टीना कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि साव को इस बारे में कभी भी पता ना चले। तो मैनेजर चैन अपने किए पर बहुत ही पछताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे मैनेजर चैन साव के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फई आती है और फई साव को ये कहती है, तुम्हारी महबूबा हॉस्पिटल में है और उसने तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट कर दिया। तो साव जैसे ये सुनता है तो उसका तो पूरी तरह खून ही खोल उठता है और वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और टीना से पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो टीना भी साव से झूठ बोलती है और कहती है, तुमने मुझे इतने सालों तक टॉर्चर किया तो मैंने भी तुम्हें टॉर्चर करने के लिए इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया, और वैसे भी इस बच्चे को मैं इस दुनिया में लाकर क्या करती, इसका कोई फ्यूचर नहीं था और ये बच्चा अनचाहा था, इसलिए मैंने इसे गिरा दिया। तो साव को टीना पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है पर वो रुक जाता है। तो टीना कहती है, मेरे पापा ने तुम्हारे पापा के साथ बुरा किया, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी क्या गलती थी, तुमने मुझे इतना टॉर्चर क्यों किया, तुम्हारी वजह से मैं हर रोज तिल तिल कर मरती थी, अब तो मुझ में जीने की उम्मीद भी नहीं रही, मैं चाहती हूँ कि कोई आए और मुझे मार डाले, तुम ही मुझे मार डालो, मैं अब और जीना नहीं चाहती। तो साव कहता है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा, तुमने मेरे बच्चे को बिना मुझसे पूछे अबॉर्ट करवा दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा, तुम्हें जीना होगा, वो भी अच्छे से, ताकि तुम्हें पछतावा हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। और साव ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे साव सैड होकर घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर मैनेजर चैन साव को बता देते हैं ये सब उसकी गलती थी, उसका बच्चा उसकी वजह से मरा है। तो साव जैसे ये सुनता है तो वो मैनेजर चैन पर भड़कने लगता है और उन्हें मारने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन तभी ड्राइवर माँ उसे रोक लेते हैं। तो मैनेजर चैन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, मैं बस उसे तुमसे दूर भेजना चाहता था ताकि वो उस बच्चे का सहारा लेकर तुम पे बोझ ना बने, पर मैंने ये सब नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो साव अपने पापा की खातिर उसे कुछ भी नहीं करता और उसे वहाँ से जाने को कहता है और कहता है, आइंदा मुझे कभी भी अपनी शकल मत दिखाना। और साव अंदर चला जाता है और साव टीना के रूम में जाकर बैठ जाता है और अपने बच्चे की याद में खूब रोता है। दूसरी तरफ टीना जिया के घर वापस आ जाती है तो सभी लोग मिलकर उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जिनसान को मनाने की कोशिश करती है और उससे एक मौका मांगती है कि वो उसे एक चांस दे और अपनी लाइफ में दोबारा शामिल कर ले, पर सान उसे अपनी लाइफ में दोबारा शामिल करने से मना कर देता है और उसे बताता है कि टीना का मिस कैरेज हो गया है। तो जिन जैसे ये सुनती है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो जिन सीधा फई के पास जाती है और कहती है, टीना के मिस कैरेज में तुम्हारा ही हाथ था ना, तुमने ही उसके बच्चे को मारा ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो फई कहती है, तुम्हें अभी टीना पर बहुत प्यार आ रहा है, तुम ही तो उसे अपनी लाइफ से बाहर फेंकना चाहती थी। तो जिन कहती है, हाँ मैं उसे सान की लाइफ से बाहर निकालना चाहती थी, पर मैंने कभी भी उसे चोट पहुंचाने के बारे में कभी भी नहीं सोचा और ना ही कभी भी उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, तुमने बहुत ही गलत किया है। तो फई कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जिन कहती है, मैंने तुम्हें ही बताया था कि टीना प्रेग्नेंट है और तुमने ही ये सब किया है, इसलिए तुम्हें टीना से जाकर माफी मांगनी होगी। तो फई जाने से मना कर देती है। तो टीना जबरदस्ती फई को अपने साथ ले जाने लगती है और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है कि तभी वहाँ पर सान आ जाता है और
दोनों की लड़ाई शांत करवाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ साओ ना ही कुछ खाता है, ना ही कुछ पीता है और ना ही कुछ बोलता है। बस वो टीना के रूम में बैठा हुआ वहाँ के सारे सामान को देखता है और एकदम देवदास मोड में चला गया होता है। आगे साओ का कुत्ता एक एक्सीडेंट में मर जाता है तो साओ उस कुत्ते का भी गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और डिप्रेशन में चला जाता है। तो ड्राइवर माँ को साओ की चिंता होने लगती है। तो ड्राइवर माँ टीना के पास जाते हैं और उसे साओ की हेल्प करने को कहते हैं और कहते हैं कम से कम तुम उसे हॉस्पिटल पहुँचा दो, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। पर वो हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे हैं। तो टीना कहती है मैं बहुत मुश्किल से उसके चंगुल से निकली हूँ, मैं दोबारा उसके पास नहीं जाऊंगी। तो हेजी कहती है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हें पता है साओ नंगे पैर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था और उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसके पैरों में भी चोट लगी है, बस वो तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने में लगा हुआ था। क्या तुम उसके लिए इतना कुछ भी नहीं कर सकती? तो टीना जैसे ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और उन लोगों के कहने पर साओ से मिलने जाती है और उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है। पर साओ जाने से मना कर देता है और टीना को जाने के लिए कहता है। तो टीना जाने लगती है कि तभी साओ बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो टीना साओ की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है।